ठीक है, ये इतने बड़े भी हो सकते हैं। ये जो बंदा है दिस गाय, ये ऑनर है इस जहाज़ का, और अब तक इससे भी कोई बहुत बड़े जहाज़ बना चुके हुए हैं। ये गाय है, इसका यूट्यूब चैनल भी है, रैमी आरसी के नाम से आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, रैमी आरसी काफ़ी मशहूर है, और ये काफ़ी बिलियनियर किस्म का बंदा है। इस बंदे ने क्या किया, ये रैमी आरसी जो है, रैमी बेसिकली जर्मन नेशनल है, और ये मॉडल एयरक्राफ्ट बना रहा था काफ़ी टाइम से, तो बड़े अच्छे मॉडल बना रहे थे। तो इस बंदे ने क्या किया, इसको बुला लिया अपने पास यूएसए में, और यूएसए में इसकी फैसिलिटी के अंदर ये रहा, यानी कि बेसिकली इसका भी हुआ है। तो ये इसके लिए अब नाम इसका शायद कायल है, मुझे याद नहीं पता। तो मिस्टर कायल के लिए रैमी ने ये जहाज़ बनाया इसकी फैसिलिटी के अंदर, और अभी इसमें बड़े जहाज़ बना रहे हैं, वो खुद ही बैठा हुआ यूट्यूब के ऊपर वीडियो से, ठीक है। और जहाज़ इतने छोटे भी इट्स अप टू यू कि आपने किस साइज का बनाना है, ठीक है। इंडोर फ्लाइंग के लिए भी हो सकते हैं। आप देखो, इंडोर फ्लाइंग का मतलब क्या है कि आपने अगर इस कमरे में जहाज़ उड़ाना है तो उसकी स्पीड बहुत स्लो होनी चाहिए, ठीक। तो बहुत स्लो फ्लाइंग के लिए भी हो सकते हैं, और इस साइज के बड़े भी हो सकते हैं, जो कि थोड़े बड़े जैसे जिम्नेजियम हॉल्स होते हैं उनके अंदर फ्लाई आप बना सकते हैं। फिर स्टैटिक मॉडल्स जो आप लोग स्टैटिक मॉडल अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे कि ना कहीं ऐसा डेकोरेशन कहीं बैकग्राउंड में या कहीं ना कहीं रखे जाते हैं, और इतनी डिटेल्स के लिए वाले भी बनाए। ओके, अब हम मूव करते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो कि मेरा पहला था कि ओल्डेस्ट फ्लाइंग मॉडल, एंड मे बी आप लोग बहुत सारी यकीन ना करें, 1784। सो फ्लाइंग इतनी नई है जितनी हम लोग समझते हैं, ठीक है, बहुत पुरानी चलती आ रही है, और सक्सेसफुल फ्लाइंग, ठीक है। उससे तजर्बे आई डोंट नो कब से हो रहे हैं, लेकिन हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो सक्सेसफुल हिस्ट्री में, या ऐसी सक्सेस जो कि हिस्ट्री में लिखी हुई है। कोई ऐसी सक्सेस जो हिस्ट्री में नहीं लिखी है, हम उसका बिलीव करते। तो 1784 के अंदर एक बंदा था, उसने कुछ इस तरह का एक डिज़ाइन कर दिया, एक चीज़ कॉइल, ये रबर पावर्ड है, इसका आगे ये रोटर है जो कि रबर बैंड लगा हुआ है, रबर बैंड के अंदर ट्विस्ट आता है, और रबर बैंड से ये ड्राइव होता है, यानी कि रबर बैंड को आप सिर्फ स्ट्रेच करो, उसके अंदर आप ट्विस्ट दो, और जब भी छोड़ोगे उसके अंदर जो यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है उसे रिलीज करनी है, या सॉरी जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी, उसे काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में उसको कन्वर्ट करना, तो रिलीज करनी है। तो वो रिलीज जब करेगा तो आगे प्रोपेलर को ड्राइव करेगा, तो उस प्रोपेलर ड्रिवन की वजह से जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा उसके बेस में होगा। लेकिन कहा जाता है कि उससे पहले भी कुछ दो ब्रदर्स है, आई डोंट नो इनका नाम ही देखिए क्या, वॉल्फर्ड ब्रदर 1783 में इन लोगों ने बनाया दिया था एक बैलून, हीलियम बैलून या समथिंग लाइक दैट, जो कि अगेन छोटा था, लेकिन ये कि लोगों ने इसमें बना रही थी, प्रॉब्लली फ्रेंच साइंस। ओके, फिर ओके, लेट्स मूव लिटिल बिट फॉरवर्ड, हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ देखो जरा बड़ी कोशिश करो, 5th ऑल पाकिस्तान मॉडल एरोप्लेन फ्लाइंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मॉडल एरो क्लब ब्लॉक, किस वक्त है ये जी? 27 दिसंबर 26 एंड 27 दिसंबर 1954। और ये कौन सा हो रहा है? 5th हो रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि ये एनुअली ऑर्गेनाइज हो रहे थे या कैसे हो रहे थे, तो अगर ये 5th हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला तो होगा 47 में, 48 में हुआ होगा, हाँ 49 में। अगर एनुअली ऑर्गेनाइज हो रहे थे तो पहला ऑर्गेनाइज हुआ होगा 1949। सो पाकिस्तान के अंदर एरो मॉडलिंग जो है वो नहीं है, इट्स न्यू। बेसिकली हम लोगों ने अडॉप्ट की है। कहा जाता है कि एविएशन जो है ये हमारा ब्रेड एंड बटर नहीं है, नहीं, इट्स वेस्टर्न, इट्स ऑल वेस्टर्न, हमने उन्हीं से अडॉप्ट किया। सो जब से चूँकि इंडिया जो है कॉलोनी रहा है, हम लोग कॉलोनी रहे हैं इसकी ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश जो तब से जो एरो मॉडलिंग जो है इसमें इन्वॉल्व थे। तो हम जो हमारे जो लोग थे उन्होंने वहाँ जाके देखा और देखा क्योंकि ये जहाँ से होता है, तो बेसिकली किट्स हैं, ये जो सामने जहाँ को नजर आ रहे हैं ये किट्स हैं, और ये रेडियो कंट्रोल नहीं है फॉर श्योर, और ये नहीं ज़्यादातर कंट्रोल है।